नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वामी रामातीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के पदवी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा अर्थात एसएल हिंदी का जो चतुर्थ सत्र का जो प्रश्न पत्र नाटक तथा प्रवचनमूलक हिंदी का, तो इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो नाटक रखा गया है बीमा, जिसके नाटककार रत्न कुमार सांभरिया हैं। तो सर्वप्रथम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम बीमा नाटक की विस्तृत चर्चा करते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी के अंतर्गत ये जो नाटक बीमा, जिसके नाटककार रत्न कुमार सांभरिया हैं, तो इस नाटक की चर्चा होने से पहले नाटककार का जीवन परिचय देखना आवश्यक है। हम जानते हैं कि एमसीक्यू प्रश्न पत्र के अंतर्गत कई प्रश्न रचनाकार के जीवन चरित्र पर आधारित होते हैं। तो इस दृष्टि से सर्वप्रथम हम आज के ताशिका में बीमा नाटक के नाटककार रत्न कुमार सांभरिया का जीवन परिचय देखते हैं। रत्न कुमार सांभरिया का जन्म 6 जनवरी 1956 ईस्वी सन में भाड़ावास जिला रेवड़ी हरियाणा के अंतर्गत हुआ है। उनकी जो शिक्षा है एमए, बीएड, पीजेएमसी तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। कई भाषाओं के जानकार रत्न कुमार सांभरिया रहे हैं। हिंदी साहित्य में ग्राम्य जीवन के चितेरे कथाकार के रूप में उनको जाना जाता है। तो ग्राम्य जीवन के चितेरे कथाकार रत्न कुमार सांभरिया ने 250 से भी अधिक कहानियाँ लिखी है। कहानियों के साथ साथ उन्होंने हिंदी की अन्य जो विधा है उसके अंतर्गत भी लेखन किया है। कहानियों के साथ साथ उन्होंने लघु कथाएं भी लिखी है। कई पुस्तकों की समीक्षाएं उन्होंने की है। उसके साथ ही कई आलेख उनके छपकर आए हैं। उनके साहित्य को कई पत्र पत्रिकाओं ने प्रकाशित भी किया है। समय के साथ साथ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के अंतर्गत उनका जो लेख है, उनके जो साहित्यिक रचना है वह प्रकाशित होती रही है। रत्न कुमार सांभरिया का जो साहित्यिक लेखन है उसके अंतर्गत उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है। 250 से भी अधिक कहानियों को उन्होंने विभिन्न कहानी संग्रहों के माध्यम से प्रकाशित किया है। उनके जो कहानी संग्रह हैं हुकुम की दुक्की, काल और अन्य कहानियाँ, खेल तथा अन्य कहानियाँ, दलित समाज की कहानियाँ, एरगन का घोड़ा, ये उनके कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कहानियों के साथ साथ नाटक और एकांकी के क्षेत्र में भी उन्होंने लेखन किया है। उनका समाज की नाक नाम का जो एकांकी संग्रह है वह भी प्रकाशित हो चुका है। नाटकों के अंतर्गत 3 नाटकों की रचनाएं उन्होंने की है। विमा, उजास, भुबलिया, ये उनके नाटक हैं। इसके साथ ही लघु कथा के अंतर्गत भी कई लघु कथाएं उन्होंने लिखी है, जिसको बाघ और अन्य लघु कथाएं
प्रतिनिधि लघु कथा शतक नाम से उन्होंने लघु कथा के संग्रह प्रकाशित किए हैं। आलोचना के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद और दलित समाज नाम की जो पुस्तक है वह प्रकाशित हो चुकी है। संपादन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक जीवन नाम से उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की है। इसके साथ ही अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने लेखन किया है। अनुवाद के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक जीवन का अरबी सिंधी में अनुवाद हो चुका है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर अरबी सिंधी लिपि में विश्व की ये पहली पुस्तक मानी जाती है। उसके साथ ही कई कहानियों, लघु कथाओं और नाटकों का अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया है। मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उड़िया सहित अन्य कई भाषाओं में उन्होंने अनुवाद भी किया है। उसके साथ साथ ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2016 में उनके अंग्रेजी की एक पुस्तक जिसका लोकार्पण और उसकी चर्चा भी हुई है। शोध कार्य के क्षेत्र में भी लगभग 30 शोधार्थी उनके साहित्य से शोधरत हैं। इसके साथ साथ अन्य भी कुछ जो उपलब्धियां हैं रत्न कुमार सांभरिया की रही है, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी कई कहानियाँ और नाटक भी सम्मिलित है। इनकी पुस्तकों का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। नाटकों के मंचन भी हो चुके हैं। उनका ये जो बीमा नाटक है उसके कई मंचन हो चुके हैं। सृजन के क्षेत्र में देश की अधिकांश जो स्थापित पत्रिकाएं हैं, चर्चित जो पत्रिका हैं, उन पत्रिकाओं में सांभरिया की कहानियाँ, लघु कथाएं और समीक्षाएं भी प्रकाशित हो चुकी है। उनकी एक कहानी मैं जीती, ये जो कहानी है, इस कहानी पर राजस्थान सरकार ने टेलीफिल्म का भी निर्माण किया है। इसके साथ ही रत्न कुमार सांभरिया ने जो साहित्य लेखन किया है, उनके साहित्य का रेडियो नाटक रूपांतरण भी हो चुका है। सांभरिया की जो कहानियाँ हैं और उनके द्वारा लिखित जो लघु कथा हैं, उनका रेडियो नाटक के अंतर्गत रूपांतरण जो प्रकाशित भी होता रहा है। तो ऐसे एक महान ग्रामीण जीवन के चतुरे कहानीकार के रूप में जाने जाने वाले जो साहित्यकार हैं, उनको कई सारे सम्मान प्राप्त हैं, पुरस्कार प्राप्त हैं। तो उनका ये जो सम्मान है, उनको कई सारे सम्मानों में से नवज्योति कथा सम्मान उनको प्राप्त है। 2006 में उनको सहारा समय कथा चयन प्रतियोगिता का जो पुरस्कार है वो प्राप्त है। उनकी चर्चित जो कहानी चपड़ासन है, उस कहानी के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। कथादेश अखिल भारतीय हिंदी कहानी प्रतियोगिता के अंतर्गत 2007 का उनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त है। विपर सुदूर एक कीने ये जो कहानी है, इस कहानी पर 2007 का ये पुरस्कार उनको प्राप्त है। राजस्थान पत्रिका रचनात्मक पुरस्कार 2007 में उनको खेत कहानी पर मिला है। उसके साथ ही हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान जो 2017 में उनको प्राप्त है। तो इस प्रकार बचपन से ही कहानी लेखन में रुचि रखने वाले रतन कुमार सांभरिया ने
राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उप निदेशक प्रशासन के पद से कार्य करते हुए 60 वर्ष की अवस्था में उस पद से वह सेवानिवृत्त हुए हैं। रत्न कुमार सांवरिया की प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में हुकुम की दुक्की और यरगन का घोड़ा सम्मिलित है। उसके साथ साथ कई लघुकथा संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। एकांकी संग्रह के अंतर्गत समाज की नाक, नाटक के अंतर्गत बीमा उजास ये महत्वपूर्ण नाटक है। आलोचनात्मक कृति के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद और दलित समाज की चर्चा महत्वपूर्ण है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रेरक जीवन, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का अरबी और सिंधी भाषा में अनुवाद भी किया है। ऐसे जो महान ग्रामीण जीवन के चेहरे कहानीकार का कई साहित्यकारों ने उनकी सराहना भी की है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हॉल में सांवरिया के लेखन के सफ़र में एक परिचर्चा का जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम में डॉक्टर मनु शर्मा ने रत्न कुमार सांवरिया की रचना धर्मिता को लेकर एक महत्वपूर्ण जो बात कही थी कि ये जो रचना धर्मिता है उसमें दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी का जो पक्षधर है उनके साहित्य में देखा जा सकता है, इस प्रकार की बात कही थी। जयपुर के फारूक आफरीदी ने भी सांवरिया का जन पक्षता के कथाकार होने की बात कही थी। इसके साथ ही कहानियाँ और सामाजिक जो संरचना है उस पर उन्होंने तीखा तंज किया है, इस प्रकार की चर्चा की थी। नलिमा सिंह ने भी उनकी कहानियों पर, जैसे कि मानवीय संवेदना को बहुत करीब से उभारने का जो काम है सांवरिया के माध्यम से होने की बात कही थी। इसके साथ साथ साबिर हसन रईस, रमेश वर्मा, आलोक सक्सेना आदि ने भी उनकी साहित्यिक जो रचना है या उनका साहित्यिक जो कार्य है उसकी सराहना की है। रत्न कुमार सांवरिया का जो विमा नाटक है उस विमा नाट्यकृति के लिए राष्ट्रीय अशोकघोष पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। नागपुर में आयोजित एक सभागृह में राष्ट्रीय पुरस्कार का जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस कार्यक्रम में हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में रत्न कुमार सांवरिया को उनकी नाट्यकृति विमा के लिए राष्ट्रीय अशोकघोष पुरस्कार प्रदान करते हुए उसको सम्मानित किया गया था। सांवरिया का ये जो पुरस्कार है शॉल, स्मृति चिन्ह और 5,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की गई। रत्न कुमार सांवरिया द्वारा लिखित ये जो नाटक है विमा, वह निःशक्त एवं दलित विमर्श पर देश का पहला नाटक माना जाता है और आज कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये जो नाटक है पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार रत्न कुमार सांवरिया का जो नाटक बीमा, जिसकी चर्चा अगले ताशिका में हमें करनी है, इस ताशिका में हमने बीमा नाटक के जो नाटककार रत्न कुमार सांवरिया हैं उनके जीवन परिचय की चर्चा की है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।